अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आप एक कुकिंग विद इरम के साथ आज हम बनाएंगे मज़ेदार से और आसान से चीज़ी कटलेट बनाएंगे। आलू के ये कबाब होंगे, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और ये मज़ेदार से चीज़ी आलू के कटलेट हम किस तरह से तैयार करेंगे, सिंपल और आसान बिल्कुल रेसिपी है। अगर तो आप गोश्त खा कर थक गए तो ये चीज़ी आलू के कटलेट ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए हाफ़ के जी आलू मैंने ले ली थी हाफ़ के जी। इसको बॉईल कर लिया था 100% और इसकी स्किन उतार ली थी इस तरह से। और इसमें मॉइस्चर वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो। अगर हो मॉइस्चर तो आप किसी कपड़े से साफ़ कर लें या पंखे के नीचे रख दें। और ये 100% कुक होने चाहिए कि मैं इस तरह से हाथों से तोड़ रही हूँ तो ये आराम से फूट रहे हैं। अगर तो आप पोटैटो मैशर से मैश करेंगे तो ये इसमें चंक्स नहीं रहेंगे, बिल्कुल मैश हो जाएंगे। हमें थोड़ा से आलू के कबाब बनाने के लिए थोड़े सा चंकी टाइप का आलू चाहिए, यानी कि थोड़े थोड़े से इसमें चंक्स रहने चाहिए। बिल्कुल बारीक इसको नहीं पीसेंगे, हाथ से ही करें ताकि कहीं कहीं मोटे मोटे से चंक्स आपके मुंह में आए तो मज़ेदार ये आलू के कबाब लगें इस तरह से। बस यहाँ ये आलू के कबाब मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह। इसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लिया था भुना और कुटा हुआ, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जीरा ले लिया था भुना कुटा, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला। ये बेसिक से मसाले जो सबके घरों में होते हैं, बस ये इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने प्याज ले ली थी, 2 प्याज ले ली थी बारीक चॉप हुई हुई, और 2 कप मैंने हरा धनिया पुदीना ले लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर इसको चॉप कर लिया था। ये ऐड कर देंगे, पानी इसमें नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसके बाद हम इसमें बाइंडिंग के लिए 2 हमने हरी मिर्च ले ली थी, इनके स्लाइस कर लिए थे। और बाइंडिंग के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे हाफ़ कप। अगर तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है आपके आलू में तो फिर आप कॉर्नफ्लोर 3 से 4 टेबल स्पून और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे इन चीज़ों को कि सब चीज़ें टुगेदर हो जाएं। अगर तो ये बिखरी हैं ये चीज़ें तो फिर आप कॉर्नफ्लोर लास्ट में इसमें ऐड करें। बस इस तरह से टुगेदर होने लग जाए आलू, ऐसा हमें चाहिए। बस इतनी देर इसको मिक्स करना था। बस अब इसको एक साइड पे रखेंगे। इतने हम अंडे को फेंट लेते हैं, इतने हम चीज़ दिखा लेते हैं। चीज़ है मेरे पास चेडर चीज़ ली थी मैंने, 1 कप 1.5 कप है ये, 200 ग्राम थी। उसके मैंने इस तरह से छोटे क्यूब्स कर लिए, बड़े छोटे जैसे आप चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से मोज़रेला या चेडर कोई सी भी ले सकते हैं। बस यहाँ हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल से और यहाँ एक बॉल सी बना लेंगे आलू की और फ्लैट कर लेंगे। इसमें ये हम चीज़ का पीस रख देंगे और ऊपर से भी इस तरह से आलू को लगा देंगे। चीज़ को कवर करना है यानी कि हमें, और इस तरह से कबाब की शक्ल दे लेंगे इस कटलेट को इस तरह से कि कहीं से आपको चीज़ नज़र नहीं आए। चीज़ नज़र आएगी तो वो ऑयल में जाके बिखर जाएगी। बस इस तरह से इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाएगी तो ये मज़ेदार सा कबाब यहाँ रेडी हो जाएगा। मैं सारे कबाब इसी तरह से रेडी कर लूँगी। बस आप इस तरह से जब लगाएंगे ना कबाब को जोड़ेंगे तो बहुत आसानी से ये जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं है। बस सारे आलू के कबाब इस तरह से रेडी कर लें। ना ये बहुत बड़े कबाब हैं ना ये बहुत छोटे कबाब हैं, सारे यहाँ रेडी हो गए हैं देखें आसानी से। और 2 छोटे साइज़ के भी बन गए हैं। हाफ़ के जी आलू से अच्छे खासे कबाब बन गए हैं। इसको एक साइड पे रखेंगे। यहाँ हम अंडा लेंगे, अंडे को हम फेंट लेंगे। आप चाहें तो 2 अंडे के भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ 1 अंडे से ये ढेर सारे कबाब तलूँगी। बस इसको अच्छे से फेंटेंगे और इसमें हम जब ये फेंट जाएगा इसमें कबाब ऐड करेंगे। ऑयल मैंने पहले गर्म होने रख दिया, सिंपल तवे पे इसको मैं फ्राई करूँगी। तवे पे मैंने सिर्फ हाफ कप ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये अंडा इस तरह से फेंट गया, इसमें कबाब डालेंगे और कांटे की मदद से इसको कबाब को उठा लेंगे और जो हमने ऑयल गर्म होने रखा था उसमें ऐड करते जाएंगे। सारे कबाब इसी तरह से हम इसमें डालते जाएंगे। ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, बाइंडिंग बहुत अच्छी हुई है इसमें। बस यहाँ सारे कबाब जितने आपके एक दफ़ा के पैन में आए उतने आप एक दफ़ा में डाल दें।
बस जब ये फ्राई हो जाएंगे तो जो दूसरा बेज है फिर उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है इसको बनाना, बस मीडियम आंच पे इसको फ्राई करेंगे। बहुत हाई फ्लेम भी नहीं करेंगे कि जल्दी से कलर आ जाए और जल जाए अंडा। बस मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई किया है। ये कबाब फ्राई हो जाए तो फिर इनको निकाल लेंगे और जो बाकी के कबाब हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से जब एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे। आँच को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, मीडियम आँच पे ये सारा काम करेंगे हम। और यहाँ मज़ेदार से कटलेट देखें, दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। गोश्त खा खा के यकीन करें आप थक गए तो ये सिंपल और इजी वे में आलू के कटलेट ज़रूर बनाएं। यहाँ मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। बाकी के फ्राई हो रहे हैं, इतने हम इसको तोड़ लेते हैं गरम गरम। ओहो मोज़रेला और ये जो चैटर चीज़ हमने जो ऐड की है इसमें किस कदर ज़बरदस्त लग रही है। ये अंदर तक ये जूसी कबाब बने हैं बिल्कुल। जब आप भी ये चीज़ी कटलेट खाएंगे तो आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बस बाकी के सारे कबाबों को हम इसी तरह से तलते जाएंगे। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में बताया करें आप कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं। और ये जो एक कबाब में से चीज़ निकल गई है वो कितनी ज़बरदस्त। इन चीज़ी कबाबों का जायका आपको और कबाब से बिल्कुल हट के लगेगा, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।